जी, एक्सएमएल और एचटीएमएल में क्या फ़र्क है, कोई बता सकता है? सर HTML टैग होते हैं जो हमको डिफाइन कर सकते हैं हमारे सॉरी, आपकी आवाज़ बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सर HTML में भी उसके में भी टैग्स होते हैं जिनको हम यूज करके अपनी डिजाइन वगैरह बनाते हैं, लेकिन जो XML होते हैं उसमें हम खुद डिफाइन करते हैं टैग्स वगैरह को, हम क्या एक्सप्रेस करना है। जी, बिल्कुल। एचटीएमएल में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, मतलब डिव का टैग है, टेबल का टैग है, ब्रेक है, बॉडी है, ये सब टैग पहले से प्री डिफाइंड हैं। इन सब का कोई मीनिंग है। जब आप इनको यूज़ करते हैं तो ब्राउज़र उसको पार्स करता है और ब्राउज़र को समझ आता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। हर चीज़ का उसको पता होता है और वो उसको पार्स करके प्रॉपर डिस्प्ले आपको दिखाता है। ठीक है? जबकि एक्सएमएल में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते। आप अपनी मर्ज़ी के टैग लगाते हैं, ठीक है? इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ऊपर एक एक्सएमएल का वर्जन दिखाया है और नीचे जॉब का टैग है, ठीक है? जॉब के अंदर पहली प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में अप्रूवल टाइप, आगे सब टैग्स हैं उसके और उनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है? फिर कस्टमर का टैग है, उसके सब टैग हैं, नेम, नंबर, करेंसी और अंदर उनकी वैल्यूज़ हैं। तो एक एग्जांपल है ये एक्सएमएल की। ये एक और एग्जांपल है, कलर्स का टैग है, उसके अंदर कलर 1, कलर 2 ये टैग्स हैं और उनके अंदर उनकी वैल्यूज़ हैं, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, ठीक है? फिर इन टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जैसे कलर 4 एक टैग है, इसका एट्रीब्यूट है स्पेशल, ठीक है? इस स्पेशल एट्रीब्यूट की वैल्यू है लाइट, ठीक है? और इस पूरे टैग की वैल्यू क्या है? ग्रीन, ठीक है? यानी इसमें पैरेंट टैग होगा, उसके अंदर और टैग्स होंगे और सब टैग्स होंगे, उनकी वैल्यूज़ होंगी और टैग्स के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं और उन एट्रीब्यूट्स की भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है? जस्ट लाइक एचटीएमएल में डिव का टैग है, तो उसमें स्टाइल का एक एट्रीब्यूट होगा जिसमें आप सीएसएस डालते हैं, इनलाइन सीएसएस, ठीक है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें से एक सवाल लाजमी आ जाता है अमूमन पेपर में। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कंसोल एप्लीकेशन बनाई है। सबसे पहले मैं इसमें एक डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। और इसकी यूजिंग सिस्टम डॉट एक्सएमएल है। फिर मैं इसके अंदर एक नोड बनाता हूँ। जैसे हमने अभी देखी थी, यहाँ क्वेश्चन मार्क एक्सएमएल वर्जन, ये एक्सएमएल की डिक्लेरेशन है, मैं ये बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है? क्रिएट एक्सएमएल डिक्लेरेशन, उसमें वर्जन 1.0 और मैं इनकोडिंग सेट कर देता हूँ UTF-8 और तीसरा नल। तीसरा इसमें जाता है स्टैंड अलोन, स्टैंड अलोन में नल कर देता हूँ। एक सेकेंड प्लीज। अच्छा, तीसरा इसमें जाता है पैरामीटर स्टैंड अलोन, ठीक है? वो मैं नल कर देता हूँ, ठीक है? जैसे यहाँ पे वर्जन है,
ठीक है, इसी तरीके से मैंने इनकोडिंग भी एक सेट की है और स्टैंड अलोन को मैंने नल कर दिया। डॉक में अपेंड कर दूंगा इस डॉक डॉट अपेंड चाइल्ड, इस एक्सएमएल डिक्लेरेशन को इसमें अपेंड कर दूंगा। ठीक है, एक्सएमएल नोड एक और बनाऊंगा, रूट नोड। अब ये रूट नोड है, ठीक है, रूट नोड है ये। डॉक डॉट क्रिएट एलिमेंट से ये बनेगी, ठीक है। इसको जरा गौर से देखें, इसके बाद आपने ये मुझे बना के दिखाना है, ठीक है। कोर्सेस की मैं एक बना लेता हूँ रूट नोड, ठीक है। इसको भी अपेंड करूंगा, डॉक डॉट अपेंड चाइल्ड रूट नोड। इसको रन करते हैं। आउटपुट मैंने कुछ भी कंसोल पे नहीं दिखाई, इसलिए कुछ भी नहीं आई, क्लोज हो गया। मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव भी नहीं किया, डॉक डॉट सेव करना पड़ेगा पहले। सेव मैं इसको कर देता हूँ courses डॉट एक्सएमएल, ठीक है। अब रन करते हैं। अगर मैंने कंप्लीट पाथ नहीं दिया, कि एब्सोल्यूट पाथ जिसको कहते हैं कि ई ड्राइव में फला फला फोल्डर के अंदर इसको बनाना है, तो ये कहाँ पे क्रिएट होगा? ये रिलेटिव पाथ इसका क्या बनेगा? इसी प्रोजेक्ट के अंदर बनेगा, ठीक है। इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम देख लेते हैं जाके, डॉक्यूमेंट्स, विजुअल स्टूडियो, प्रोजेक्ट्स, एक्सएमएल मैनिपुलेशन ऐप, इसके अंदर बिन, डिबग, और ये बन गया, ठीक है, courses डॉट एक्सएमएल। इसको ओपन करें। इसको ओपन करें तो हम देख सकते हैं इसमें एक एक्सएमएल डिक्लेरेशन है, जिसमें एक्सएमएल वर्जन मैंने जो सेट किया था वो है, इनकोडिंग है, और एक रूट नोड है कोर्सेज, जो कि वहीं पे क्लोज हो गई है, ये क्लोजिंग है, ठीक है। जब ये स्लैश पड़ जाता है तो इसका मतलब वो टैग क्लोज हो गया, तो ये वहीं पे क्लोज हो रहा है क्योंकि इसका कोई सब, इसका चाइल्ड नहीं है कोई, इसकी सब नोड नहीं है, ठीक है, चाइल्ड नोड नहीं है कोई। तो हम इसकी कुछ चाइल्ड नोड्स बना लेते हैं। कोई भी कोर्स का नोड बना लेता हूँ, कोर्स नोड, रूट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड, डायरेक्टली अपेंड कर देता हूँ डॉक डॉट क्रिएट नोड। एक्सएमएल नोड टाइप भी रख देते हैं, एलिमेंट, कोर्स की नोड है, ठीक है। नेम स्पेस यूआरएल इसका खाली है, ठीक है। यानी कि मैंने डॉक डॉट क्रिएट नोड की, उसमें उसकी टाइप एलिमेंट सेट की, उसका नाम कोर्स सेट किया, और इसका यूआरएल कोई भी नहीं है, ठीक है। क्रिएट करके उसको रूट नोड में मैंने अपेंड कर दिया, ठीक है। ये बात समझ आई? कोई बंदा बता सकता है? इसको रन करते हैं। अब चेक करेंगे फाइल को, तो उसमें एक चाइल्ड नोड बन चुकी है कोर्स, ठीक है। समझ आ गई ये बात? सो रहे हैं सब लोग फिर से? गुड। अच्छा, अब मैंने आपको एक और चीज बताई कि एक्सएमएल में रूट होती है, उसके चाइल्ड नोड्स होती हैं, और किसी भी नोड के एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कैसे बनाने हैं? अब मैं फॉर एग्जांपल ये कोर्स की जो मैंने नोड बनाई है, इसकी इसी के एट्रीब्यूट्स बना देता हूँ, एक्सएमएल एट्रीब्यूट,
टाइटल एट्रीब्यूट कोर्स doc डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे doc डॉट क्रिएट XML डिक्लेरेशन है, फिर अगर रूट बनानी है तो doc डॉट क्रिएट एलिमेंट है, फिर नोड बनाने के लिए doc डॉट क्रिएट नोड है, इसी तरह doc डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का नाम टाइटल, ठीक है। टाइटल एट्रीब्यूट कोर्स डॉट वैल्यू क्या होगी इसकी, मैं कोई भी वैल्यू रख देता हूँ। कोर्स मेरा विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब ये एट्रीब्यूट तो बन गया, इसको अब कोर्स नोड पे ऐड करना है। कोर्स नोड डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट अपेंड टाइटल एट्रीब्यूट कोर्स। फिर से इसको रन करते हैं, ठीक है। अब जो कोर्स नोड है इसमें मैंने एक एट्रीब्यूट डाल दिया एट टाइटल, और जिसकी वैल्यू मैंने रख दी विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है। मैं एक और बना लेता हूँ एट्रीब्यूट, क्रिएट एट्रीब्यूट ID वैल्यू 1। कोर्स नोड में ऐड कर दूंगा। जब फाइल ओपन करेंगे तो अब हमारे पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं जितने चाहूँ एट्रीब्यूट्स सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जितने चाहूँ कोर्सेज भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और कोर्स ऐड कर देता हूँ, कोर्स नोड 2, रूट नोड डॉट अपेंड चाइल्ड डॉट क्रिएट नोड XML node type dot element URL null, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, एरर आया। एरर को थोड़ा सा अगर आप एक्सेप्शन को रीड करने की कोशिश करें तो इसमें कोई ना कोई ऐसी लाइन आपको जरूर मिल जाती है, जैसे ये मुझे यहाँ मिल रही है कि मेरे मेन मेथड में, ये मेरी नेम स्पेस है, उसके क्लास प्रोग्राम है, उसमें मेन मेथड है, उसकी लाइन नंबर 30 पे ये एक्सेप्शन है, XML एक्सेप्शन है कि सिंगल कोड कैरेक्टर आ गया, ठीक है। 30 लाइन ये है। तो स्पेस का मसला था, ठीक है। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि ये यहाँ पे आप यूं स्पेस डाल के कोई टैग नहीं बना सकते, इसको टैग कहते हैं जिसमें एंगल ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। स्पेस डाल के आप टैग नहीं बना सकते, टैग विदाउट स्पेसिस होता है।
ठीक है, टैग का जो भी नेम होता है वो विदाउट स्पेसेस होता है। आप जो वैल्यूज हैं उनमें स्पेसेस डाल सकते हैं, जैसे इस एट्रीब्यूट टाइटल की वैल्यू है विजुअल प्रोग्रामिंग, इसमें स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस हो सकती है वैल्यूज में, लेकिन जो नेम्स हैं, जो टाइटल्स हैं, उनमें नहीं हो सकती, ठीक है। ठीक है, तो इसमें नहीं हो सकती, इसमें भी मैं एट्रीब्यूट्स डाल सकता हूँ, एट्रीब्यूट टाइटल कोर्स इज इक्वल टू डॉक डॉट क्रिएट एट्रीब्यूट। ये इतनी लेट ज्वाइन क्यों कर रहे हैं लोग? टाइटल, इसका नाम बदल दें क्योंकि एक बन चुका है वेरिएबल इस नाम से, टाइटल एट्रीब्यूट कोर्स 2 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मैं कुछ भी रख देता हूँ, सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आ सकती है एट्रीब्यूट की वैल्यू में, लेकिन टैग में नहीं आ सकती, यानी कि यहाँ पे भी नहीं आ सकती, ठीक है। एट्रीब्यूट के नेम में भी यहाँ पे स्पेस नहीं हो सकती, इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। कोर्स नोट 2 में ऐड कर दूंगा, ऐड एंड टाइटल एट्रीब्यूट कोर्स 2, रन करें, इंटर। आप कोर्सेज की फाइल चेक करें तो इसमें कोर्स 2 भी आ गया, ठीक है, जिसका टाइटल सिस्टम प्रोग्रामिंग है। अच्छा, ये तो हमने कर लिया XML राइट करने का तरीका। अब XML रीड करनी हो तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल ये फाइल बन चुकी है, पहले से बनी हुई है, या हमें कहीं से मिल गई है, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? अच्छा, हमें कहीं से मिल गया, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल XML यूज किन चीज़ों में होती है? फॉर एग्जांपल नेटवर्क पे डाटा सेंड करने के लिए, आपने कोई डिटेल लिस्ट भेजनी है कोर्सेज की, या आपकी एप्लीकेशन के यूजर्स की, कि ये यूजर्स हैं, ठीक है, उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, हर यूजर का नेम एक एट्रीब्यूट है, उसका फादर नेम एक एट्रीब्यूट है, फोन नंबर एक एट्रीब्यूट है। इस तरह यूजर्स की एक XML है आपके पास, आप उसको सेंड करना चाहते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो XML फाइल बना के आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे सिस्टम के पास जब आएगी वो फाइल, तो उसने उसको रीड करना है, रीड करके उसको पार्स करना है कि ये इसमें है क्या, ठीक है। और वो उसको पार्स करके अपनी डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता है, ठीक है, और कोई भी किसी किस्म का टास्क उस पर परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मैं एक और क्लास बना लेता हूँ, इसमें ऐड करेंगे न्यू आइटम, क्लास लेंगे, ये विजुअल सी शार्प वाली ही सिलेक्ट किया करें आप, ठीक है, रीड XML की क्लास है। अच्छा, एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा मेन नहीं हो सकते, ये हम कई बार देख चुके हैं। तो अगर मैंने रीड XML की क्लास में मेन बनाना है, तो मुझे program.cs वाली का मेन खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। इसका मैंने रीनेम कर दिया, main2 कर दिया, ताकि ये एग्जीक्यूट ना हो। प्रोजेक्ट में मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है, main2 नहीं एग्जीक्यूट होता, ठीक है। सबसे पहले मेन मेथड एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टैटिक void main string आर्गुमेंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये रीड कर लेता हूँ कोर्सेज की ही फाइल को, जो मैंने राइट की है, मैं इसको रीड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरा सिस्टम है ये, कोई ओवर द नेटवर्क दूसरा सिस्टम है कोई, जिसने courses.xml की फाइल रीड रिसीव की है। अब उसको उसने रीड करना है, पार्स करना है, उसमें क्या कुछ है ये समझना है। तो कैसे कैसे रीड करूंगा मैं? उसी तरीके से पहले सबसे पहले XML डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, न्यू XML डॉक्यूमेंट। इंपोर्ट इसके लिए चाहिए होगी, एरर आ रहा है अभी। इंपोर्ट क्या है? system.xml,
यूजिंग system.xml ऊपर ऐड हो गई है, ठीक है। अब मैं लोड करूंगा doc.load, क्योंकि रिलेटिव पाथ है तो मैं डायरेक्ट उस फाइल का नेम दूंगा। अगर एब्सोल्यूट पाथ होता ई ड्राइव में कहीं पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसका पूरा पाथ देता और सिंगल स्लैश यूज करता इस तरीके से, तो यहाँ पे ऐड लगाता, सॉरी यहाँ पे ऐड लगाता, ठीक है। ये चीजें आपको पता है, काफी बार हम कर चुके हैं। फिलहाल ये रिलेटिव पाथ है तो सिर्फ फाइल नेम दूंगा, XML नोड। सबसे पहले रूट नोड रीड होगी, doc.select। रूट नोड एक ही होती है, जो भी सबसे पेरेंट होती है उसको रूट कहते हैं, जिसका कोई पेरेंट आगे नहीं होता फर्दर। सिलेक्ट सिंगल नोड, नोड का नाम कोर्सेज, ठीक है। फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, डेटाबेस में भी स्टोर कर सकता हूँ XML को पार्स करने के बाद। इसके अलावा मैं ये भी चेक कर सकता हूँ कि परमिशंस चेक कर सकता हूँ कि जो जो यूजर, फॉर एग्जांपल यूजर्स की XML है, तो जो जो यूजर इस XML में रिसीव हुआ है उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने की परमिशंस हैं। तो मैं मतलब प्रोसेसिंग भी कर सकता हूँ, डेटाबेस में स्टोर भी कर सकता हूँ, और एज इट इज कहीं फाइल बना के भी सेव कर सकता हूँ, या सिंपल टेक्स्ट फाइल भी बना के सेव कर सकता हूँ। टेक्स्ट फाइल भी बनाना हमें आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी सिर्फ कंसोल पे प्रिंट करना है इस XML को, बट विदाउट टैग्स, ठीक है। यानी कि पार्स करके इसको मुझे डिस्प्ले करना है, टैग्स की फॉर्म में डिस्प्ले नहीं करना, ठीक है। यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में या सिंपल फॉर्म में डिस्प्ले करना है। रूट नोड डॉट नेम, ठीक है। कोर्सेज वाली जो रूट नोड है उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं एक फॉर ईच लूप लगा देता हूँ। फॉर ईच लूप हमने शुरू में देखे थे जो लूप्स, उनमें एक लूप था। मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें इंडेक्स मेंटेन नहीं करना पड़ता, जैसे हम नॉर्मल लूप में लिखते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i प्लस प्लस, ठीक है। वो i मेंटेन नहीं करना पड़ता, हम सिंपल इसमें कोई लिस्ट देते हैं और उसका एक एक एलिमेंट गेट करते हैं, ठीक है। रूट नोड डॉट चाइल्ड नोड्स, ये चाइल्ड नोड्स अब क्या है, XML नोड लिस्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो ये एक लिस्ट है, इस लिस्ट में हर एलिमेंट इस नोड के वेरिएबल में आएगा, ठीक है। और इस नोड के वेरिएबल की टाइप भी लिख दी हमने XML नोड, ठीक है। अब जो भी कुछ करना है नोड के वेरिएबल में आ रहा है तो नोड डॉट करके करूंगा मैं, जो भी करना है मैंने, नोड को प्रिंट करना है तो तब भी, ठीक है। एट्रीब्यूट्स उस नोड के ले लेते हैं, एट्रीब्यूट्स टाइटल वाला एट्रीब्यूट ले लेते हैं, उस टाइटल वाले एट्रीब्यूट में वैल्यू क्या है वो प्रिंट करते हैं हम, ठीक है। फिर उसके बाद आगे फर्दर और भी कुछ प्रिंट कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी हमने डाला हुआ है, आईडी इज इक्वल टू, आईडी क्या है वो भी डाल देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। नोड डॉट एट्रीब्यूट्स आईडी, आईडी वाला एट्रीब्यूट गेट करूंगा, उसकी वैल्यू गेट करूंगा, ठीक है। प्लस ये ब्रैकेट मैंने सिर्फ डिस्प्ले पर्पजेस की वजह से ये प्रिंट किया है, ये वाला ब्रैकेट और आईडी है, ठीक है, ताकि ये समझने में आसानी हो। इसको रन करके देखते हैं, एक्सेप्शन। अच्छा, पहले उसने ये पहला कोर्स प्रिंट कर दिया,
ठीक है, विजुअल प्रोग्रामिंग ID1। उसके बाद उसने नल रेफरेंस एक्सेप्शन दिया है, और ये कहाँ दिया है? 20 लाइन पे। ठीक है, दूसरा रेफरेंस यानी कि नल आ रहा है उसके पास, ये नोड किस फॉर्म में? हमारी कोर्सेस टाइटल ID नहीं है, दूसरी नोड में ID स्टोर नहीं है। ठीक है, इसलिए वो ये एक्सेप्शन दे रहा है कि ID नल है। एक नोड के टाइटल और ID उसने प्रिंट कर दिया, दूसरी पे वो ये एक्सेप्शन दे रहा है कि ID तो नल है। ठीक है, इस तरह की एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने कैसे करनी है? जी, कोई सवाल है? अच्छा, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंडीशन, नोड डॉट एट्रीब्यूट्स ID, अगर ये ID नॉट इक्वल टू नल है तब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, कंसोल डॉट राइट। उस ID की वैल्यू मैं तब गेट करूंगा जब ID नॉट इक्वल टू नल है। ठीक है, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग भी साथ साथ आप सीखें इस बात को। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं एक कंसोल डॉट राइट लाइन कर देता हूँ ताकि एक लाइन का बीच में गैप आ जाए दूसरे रिकॉर्ड से पहले। ठीक है, तो अब एक्सेप्शन खत्म हो गई है। कैसे खत्म हुई है ये बात देखें। पहले पहली कोर्स की नोट के लिए टाइटल गेट कर लिया, ठीक है, कर लिया, ये टाइटल आ गया। फिर उसने चेक किया कि ID नॉट इक्वल टू नल है, तो ये ID वाला काम करना है, ID प्रिंट करनी है, ID की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो ये वाली चीज यहाँ पे होगी। ठीक है, राइट लाइन किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट नोड उसने फेच की, चाइल्ड नोड फॉर ईच लूप ने। उस चाइल्ड नोड पे फिर उसने टाइटल प्रिंट किया जो कि है सिस्टम प्रोग्रामिंग, उस टाइटल की वैल्यू गेट प्रिंट कर दी। फिर चेक किया ID नॉट इक्वल टू नल है, जो कि फॉल्स होगी ये कंडीशन। ठीक है, क्योंकि ID उसमें नहीं है, ID नल आ रहा है, तो वो ID प्रिंट नहीं करेगा और सीधा यहाँ पे आ जाएगा न्यू लाइन पे, और न्यू लाइन प्रिंट करके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन खत्म कर देगा। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अब ये सिंपल एंड इजी टू रीड फॉर्मेट में हमने ये प्रिंट कर लिया इस XML को। पहले ये XML ऐसी थी, अब ऐसे सिंपल यूजर फ्रेंडली वे में इसको प्रिंट किया हमने। ठीक है, किसी का कोई सवाल? कोड को देख लें अच्छी तरह एक दफा, अभी तो टाइम कम रह गया, नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे ये करके दिखाना है। मैं एक टास्क दूंगा XML बनाने के लिए, वो आपने बना के मुझे दिखानी है। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी करेंगे कि ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन कैसे करनी है XML की फॉर्म में। ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन वैसे हमने टेक्स्ट फील्ड में तो मेरे ख्याल से देखा है, टेक्स्ट फाइल में तो हम देख चुके हैं ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन और डी सीरियलाइजेशन क्या होती है, लेकिन XML की फॉर्म में कैसे होगी? जब हमने सिंपल फाइल में ऑब्जेक्ट सीरियलाइज किया था तो हमने उसको ओपन करके देखा था, वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ अजीब से करेक्टर्स थे, अगर आपको याद हो, याद तो होना चाहिए वैसे। वो कुछ ऐसे करेक्टर्स थे जो ह्यूमन रीडेबल नहीं थे, आपको समझ नहीं आ रहे थे। तो अगर आप रीडेबल फॉर्म में चाहते हैं तो आप ऑब्जेक्ट को XML में सीरियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी वो रीडेबल फॉर्म आ जाएगी, वो हम करके देखेंगे। एक क्लास बना लेंगे, उसमें डाटा डालेंगे और उसको सीरियलाइज करेंगे और फिर डी सीरियलाइज करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से कोड को देख लें और मुझे बताएं कोई सवाल है।
कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो असाइनमेंट में कोई इशू हो किसी को, कोई चीज समझ ना आ रही हो? सबको समझ आ रहा है, इसका मतलब ये असाइनमेंट सब जमा कराएंगे और खुद से करके। पिछले असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या किया है? कॉपी करवा रहे हैं आप सब एक दूसरे को। अभी भी कुछ लोग हैं जो कॉपी करा रहे हैं, हालांकि मैं इसके मार्क्स काटता हूँ। पिछली बार मैंने 2 मार्क्स काटे थे, इस दफा 3 काटे हैं। अगली बार मैं और मार्क्स काटूंगा, 4 या 5 काट लूंगा। कॉपी ना करवाया करें अगर और आगे से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर मैंने इसलिए करवाई है ताकि दूसरे बंदे की हेल्प हो जाए, वो भी कुछ लर्न कर सके। कॉपी करवा के लर्न नहीं करवाते। असाइनमेंट कॉपी करवाने से वो लर्न नहीं करता। अगर उसको लर्न करना है तो आप मुझे मैसेज करें, ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग मुझे किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही, आप इस टाइम पढ़ने बैठे हैं तो आप कह रहे हैं कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो उसी टाइम आप मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है? असाइनमेंट में भी यही है, ये नहीं समझ आ रही, जहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं मुझे मैसेज करें। और कई लोग करते भी हैं मैसेज, ठीक है? तो मैसेज करें, मेरे से आप पूछें डायरेक्टली, वीडियो लेक्चर्स सुनें। अगर फिर भी समझ नहीं आती, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हैं। एक दूसरे के असाइनमेंट से लर्न ना करें, ठीक है? और कॉपी करने से परहेज करें। इंपॉर्टेंट चीजें आपका ही फायदा है, खुद करेंगे, ठीक है? ठीक है, और कोई सवाल हो, कोई मसला मसाइल हो? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, मैं इसका कोड भी नेट पे डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। और जब ये वाली फाइल आप चलाएंगे तो इस मेन टू को सिर्फ मेन कर देना, ठीक है? और रीड एक्सएमएल वाली फाइल में मेन को मेन टू कर दीजिएगा, ठीक है? जो मेन एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद आपको एक्सएमएल फाइल कहाँ पे मिलेगी? अगर आपने पूरा पाथ नहीं लिखा, एब्सोल्यूट पाथ नहीं लिखा, तो ये फाइल आपको कहाँ पे मिलेगी ये मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स में विजुअल प्रोग्रामिंग के फोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उस प्रोजेक्ट के अंदर बिन के फोल्डर में जाना है और वहां पे डीबग के अंदर जाएंगे तो वहां पे ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है? इसको भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अच्छा, और वीकेंड पे एक क्विज भी मैं डाल दूं, संडे वाले दिन। सर टाइम ज़्यादा दीजिएगा। कितना ज्यादा? सर 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 प्रोग्रामिंग का क्विज तो थोड़ा हमें सर्च वगैरह भी तो करनी होगी ना सर। नहीं, मैं सर्च वाला क्विज नहीं दूंगा, मैं वही क्विज दूंगा जो मैंने पढ़ाया है। सर्च करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी। सर कितना टाइम, मतलब कितना वीकेंड टाइम के चाहिए? बाद क्लासेस में लेंगे या फिर वीकेंड पे सैटरडे संडे? क्विज मैं संडे को रख देता हूँ, मेरे ख्याल से, ठीक है? कितना टाइम चाहिए क्विज के लिए? सर 2-3 घंटे दे दे सर, लाइट वगैरह भी नहीं होती कभी कभी। 2-3 घंटे में तो कॉपी भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। नहीं सर, नहीं करते हम कभी सर। कॉपी सर करते हैं आपके साथ स्टूडेंट्स। चल जाएगा सर, जो सेम हुआ उसको मार्क्स ना दीजिएगा। नहीं, अब क्विज ऐसा होगा जिसमें सेम तो होंगी चीजें काफी सारी, ये तो नहीं आप कर सकते कि टोटली डिफरेंट होगा। आधा घंटा ठीक है मेरे ख्याल से। सर 1 घंटा दे। नहीं, अगर 10 मिनट का क्विज है उसके लिए आधा घंटा ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी, खुद करें।
सर हम चीटिंग नहीं करते। चलें, कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। अच्छा, जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इन सब में से क्विज हो जाए। सर विंडो फॉर्म का सिर्फ ले लें, इतना ज़्यादा टॉपिक अभी हमने सर अभी आधे आधे करके हम लेक्चर्स अभी रिव्यू कर लें। विंडोज फॉर्म में तो कुछ भी नहीं है क्विज के लायक उसमें जो था वो असाइनमेंट में आपने कर लिया। सर हमें अभी थ्योरी वाली नहीं याद करनी शुरू की अभी तक। सर कुछ कुछ टॉपिक दे दें। अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग खुद बता दें कौन से टॉपिक्स में से करना चाहते हैं, वरना फिर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सर कैलकुलेटर बनाने को दे दें। कैलकुलेटर कोई क्विज है? साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दूं? यस सर यही दे दें सर, थोड़ी फंक्शनैलिटी कम कर दीजिए सर, लॉगिन वगैरह इतनी सारी चीज़ें नहीं। सिंपल अच्छा, कैलकुलेटर कर दीजिए। पहले दो टॉपिक्स जो हैं इस कोर्स आउटलाइन में, इनमें से तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इनमें से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बल्कि तीसरे से भी जो लेक्चर्स 1 और लेक्चर 2 पीडीएफ की फाइल्स हैं, उन दोनों में से तो लाजमी आएंगे सवाल, ठीक है। फिर उसके बाद देखूंगा कि विंडोज फॉर्म में से एक दे दूं सवाल, ठीक है। ठीक है जी, संडे को मैं क्विज रख दूंगा और आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा कि क्विज अपलोड हो गया, ठीक है, जिस टाइम भी मैं करूंगा, ठीक है ये। और टाइम भी मैं दे दूंगा, ठीक, आप हो जाएगा क्विज आपका। सर पहले 2 लेक्चर और विंडो फॉर्म में से आएगा क्विज। हाँ जी, ठीक है जी, फिर अपना ख्याल रखें और मेहनत करें।